अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट से हमारा एक छोटा सा चैनल आज एक परिवार बन चुका है। आप सभी का यही प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी प्यार के लिए धन्यवाद कहने के उद्देश्य से जैसे ही हमारा अगला टारगेट पूरा होगा, हम अपने रेगुलर दर्शकों के लिए एक खास सरप्राइज लेकर आने वाले हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें और इस परिवार को आगे तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। आज के एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है जो कई सवाल खड़े कर देता है। दिवाकर पाखी से कहता है कि अब उनकी मुलाकात अहमदाबाद में होगी। उसकी यह बात पाखी को चौंका देती है, लेकिन वह कुछ कहे बिना उसे जाते हुए देखती रहती है। जैसे ही दिवाकर वहां से निकलता है, अनुपमा पाखी को रोक लेती है। मां का मन पहले ही किसी अनजाने डर से घिरा हुआ होता है। अनुपमा पाखी से सवाल करती है कि वह लड़का कौन था और वह उससे इस तरह छिपकर क्यों मिल रही थी। अनुपमा पाखी को समझाने की कोशिश करती है कि अगर एक मां होकर वह इस तरह की हरकतें करेगी तो वह अपनी बेटी को क्या सिखाएगी। लेकिन पाखी इस बात को सुनकर भड़क जाती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि वह कोई बच्ची नहीं है और जब वह अच्छे मूड में घर आई है तो अनुपमा उसका मूड खराब न करे। इतना कहकर पाखी वहां से चली जाती है। पाखी का यह रवैया अनुपमा के मन में शक की एक और परत जोड़ देता है। वह सोचने लगती है कि आखिर पाखी किस रास्ते पर जा रही है। अगली सुबह घर का माहौल थोड़ा बदला हुआ नजर आता है। किचन में प्रेरणा अनुपमा की मदद कर रही होती है। दोनों मिलकर खाना बना रही होती हैं, तभी प्रेम भी वहां आ जाता है। अनुपमा और प्रेम दोनों ही प्रेरणा की तेजी देखकर हैरान रह जाते हैं। जिस रफ्तार से वह सब्जियां काट रही होती है, उसे देखकर लगता है कि वह इस काम की आदी है। इसी दौरान प्रेरणा प्रेम से अपने बिजनेस की बात करती है और कहती है कि वह चाहती है कि प्रेम भी उसके काम में शामिल हो। वह उससे जगह ढूंढने के लिए कहती है। प्रेम जवाब देता है कि उसे अहमदाबाद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है और वह उसी शहर में मदद कर सकता है। प्रेरणा बिना ज्यादा सोचे अहमदाबाद के लिए हामी भर देती है। इसी बीच अचानक राही घर में प्रवेश करती है और उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। तभी अनुपमा के फोन पर रजनी का कॉल आता है। रजनी बताती है कि वरुण और भारती पगफेरे के लिए आने वाले हैं। वह चाहती है कि इस मौके पर पूरा परिवार उसके घर पर इकट्ठा हो। अनुपमा उसे बताती है कि बा और बाबूजी तो पहले ही जा चुके हैं, लेकिन रजनी इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। इसी दौरान प्रेरणा रजनी की बातों पर ताना मार देती है। अनुपमा तुरंत प्रेरणा को रोकती है और रजनी से कहती है कि वे सभी जरूर आएंगे और प्रेरणा भी उनके साथ होगी। लेकिन फोन कटने के बाद प्रेरणा साफ कह देती है कि उसे मगरमच्छ के आंसू देखने का कोई शौक नहीं है। राही यह सब सुनकर हैरान रह जाती है। अनुपमा के मन में एक सवाल बार बार घूमने लगता है कि आखिर प्रेरणा उसे किस बात के लिए आगाह कर रही है। दूसरी तरफ रजनी के घर बिल्डर आता है। रजनी उससे कहती है कि अब वह अपना काम शुरू करे। साथ ही वह उसे अपने कमीशन की याद दिलाती है। बिल्डर भरोसा दिलाता है कि जैसे ही काम शुरू होगा उसे उसका हिस्सा मिल जाएगा। यह सुनकर रजनी के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। इधर घर में प्रेरणा खाने की फोटो ले रही होती है। तभी राही वहां आती है और उसकी मदद करती है। प्रेरणा राही को धन्यवाद देती है और खुलकर कहती है कि उसे पता है कि राही उसे पसंद नहीं करती। वह कहती है कि कोई भी लड़की अपने पति की बेस्ट फ्रेंड को पसंद नहीं करती। प्रेरणा यह भी साफ कर देती है कि वह अपने मन में कोई बात दबाकर नहीं रखती, इसलिए वह सीधे कह देती है कि उसकी राही से कोई दुश्मनी या नाराजगी नहीं है। राही जवाब देती है कि शायद प्रेरणा से नहीं, लेकिन उसे उसकी मां से जरूर नाराजगी है। यह सुनकर प्रेरणा कहती है कि उसे नाराजगी नहीं बल्कि अपनी मां से नफरत है। वह कहती है कि उसकी मां मिठाई के अंदर जहर की तरह है।
यह बात सुनकर राही पूरी तरह चौंक जाती है। प्रेरणा आगे कहती है कि क्या राही उसके आने से इनसिक्योर हो गई है। फिर वह यह भी स्वीकार करती है कि वह प्रेम को उतना प्यार नहीं कर पाती जितना राही करती है, क्योंकि उसे जिंदगी में कभी प्यार मिला ही नहीं, इसलिए उसे पता ही नहीं कि प्यार आखिर होता क्या है। राही यह सुनकर कहती है कि उसकी फैमिली तो उससे प्यार करती होगी। प्रेरणा बताती है कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। रही बात उसकी माँ की, तो वह सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने फायदे से प्यार करती है। राही उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एक बेटी अपनी माँ के बारे में इतना कड़वा बोल रही है। प्रेरणा कहती है कि उसकी माँ जो कुछ भी करती है सिर्फ अपने फायदे के लिए करती है। चाहे सा बहन से दोस्ती हो, भारती की शादी हो या फिर चोल वालों के लिए बिल्डर से लड़ाई, सब कुछ उसके अपने स्वार्थ के लिए होता है। उसके लिए हर रिश्ता एक सौदे से ज्यादा कुछ नहीं है। जाते जाते प्रेरणा राही को चेतावनी देती है कि अनुपमा से कह दे कि वह रजनी से बचकर रहे। राही के मन में चल रही उलझन और भी गहरी हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी फीलिंग गलत नहीं है, लेकिन वह यह भी सोचती है कि आखिर रजनी मासी का असली एजेंडा कैसे सामने लाया जाए। कुछ देर बाद प्रेरणा अनुपमा के खाने की तारीफ करती है और कहती है कि वह भी ऐसा खाना बनाना सीखना चाहती है। तभी राही आती है और कहती है कि बा और बाबूजी के जाने के बाद घर बहुत खाली खाली लग रहा है। अनुपमा उसे समझाती है कि विदाई के बाद हर घर खाली ही लगता है। राही कहती है कि उसे और प्रेम को भी अब जाना होगा, नहीं तो मोटी बा नाराज हो जाएगी। इसके बाद अनुपमा प्रेरणा को खाना बनाना सिखाने लगती है। वह कहती है कि खाना बनाने में सबसे जरूरी चीज प्यार होती है। दुनिया की सबसे बेस्ट डिश वही होती है जिसे प्यार से बनाया जाए और प्यार से खाया जाए। प्रेरणा भावुक होकर कहती है कि अनुपमा के हाथों से सच में प्यार की खुशबू आती है। यह सुनते ही अनुपमा को वनराज का गुस्सा और पुराने जख्म याद आ जाते हैं। माहौल को हल्का करने के लिए राही अनुपमा को परफ्यूम का बिजनेस शुरू करने का सुझाव देती है। वह मजाक में कहती है कि काश वह माँ के हाथों की खुशबू को परफ्यूम में भर पाती, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर तारीफ हो गई हो तो अब काम पर ध्यान दो। यहीं पर आज के एपिसोड का यह पहला हिस्सा खत्म होता है, जहां आने वाले तूफान की आहट साफ सुनाई देने लगती है। भारती अब किसी भी वक्त पहुंचने वाली होती है और घर में हलचल बढ़ जाती है। राही के मन में लगातार एक ही बात घूम रही होती है कि आज किसी भी हाल में उसे रजनी मासी का सच जानना है। वह खुद से सवाल करती है कि क्या प्रेरणा ही अपनी मां को गलत समझ रही है या फिर सच में रजनी मासी के इरादों में खोट है। राही तय कर लेती है कि आज वह हर बात को ध्यान से देखेगी और सुनेगी ताकि सच्चाई उसके सामने आ सके। दूसरी तरफ पराग रजनी से बात कर रहा होता है। वह हैरानी जताते हुए कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि चोल वाले इस प्रोजेक्ट के लिए मान जाएंगे। वह यह भी पूछता है कि अनुपमा जी ने उन्हें कैसे मना लिया। रजनी बड़ी चालाकी से जवाब देती है कि अनुपमा के पीछे हजारों लोग खड़े हो जाते हैं, उसकी बातों में असर है। पराग राहत की सांस लेते हुए कहता है कि अब तो सब ठीक हो गया है और वह राही और प्रेम को इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बता सकता है। वह यह भी कहता है कि वह अनुपमा जी को धन्यवाद देना चाहता है। तभी रजनी उसे तुरंत रोक देती है और मना कर देती है। पराग चौंककर पूछता है कि क्या वह उससे कुछ छुपा रही है। रजनी बात को टालते हुए कहती है कि पहले काम शुरू होने दो, उसके बाद सबको बता देना। जब पराग वजह पूछता है तो रजनी बहाने बनाने लगती है और ताना मारते हुए कहती है कि तुम आदमियों को ऐसा क्यों लगता है कि औरत कभी सही फैसला नहीं ले सकती। वह कहती है कि कुछ दिन यह बात अपने मन में ही रखो। फोन कटते ही पराग बड़बड़ाता है कि ये औरतें हमेशा नाराज क्यों रहती हैं। वहीं रजनी खुद से कहती है कि अपना फायदा उठाने के लिए उसे इन समधी और समधन को उल्लू बनाना ही होगा। इसी बीच वरुण वहां आ जाता है।
रजनी उसे आदेश देने के अंदाज में कहती है कि पगफेरे के लिए तैयार हो जाओ और आज किसी भी तरह प्रेरणा को अपने साथ घर लेकर आना है। वरुण बिना सवाल किए उसकी बात मान लेता है। दूसरी ओर मोटी बादशाह परिवार को गोद भराई में बुलाए जाने की बात से नाराज हो जाती है। वह गुस्से में पराग से कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। पराग उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि इतना गुस्सा मत कीजिए, अनुपमा जी की वजह से ही उसका प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाया है। वह यह भी बताता है कि जिस चोल को तोड़कर वह टावर बना रहा है उसी चोल में अनुपमा रहती है और उसी ने एनओसी साइन करवाई है। यह सुनकर ख्याति खुश हो जाती है, लेकिन मोटी बा और ज्यादा नाराज हो जाती है। वह कहती है कि अगर उसे पहले पता होता तो वह कभी उसकी मदद नहीं करती और गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर घर में भारती का जोरदार स्वागत होता है। सभी लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। अनुपमा और जसप्रीत भारती को बताती हैं कि उन्होंने उसे बहुत याद किया। भारती भावुक होकर कहती है कि ससुराल चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, मायके की याद जरूर आती है। अनुपमा पूरे रीति रिवाज के साथ वरुण और भारती की आरती उतारकर उनका स्वागत करती है। वह बताती है कि खाना बनाने में प्रेरणा ने उसकी बहुत मदद की है। इसी दौरान रजनी के फोन पर बिल्डर का कॉल आता है और राही यह सब देख लेती है। राही को यह देखकर हैरानी होती है और उसका शक और गहरा हो जाता है। थोड़ी देर बाद लीला और बाबूजी भी घर पहुंच जाते हैं और भारती को देखकर खुश होते हैं। पाखी अपने फोन में लगी रहती है तो लीला उसे टोकती है। तभी वहां ख्याति आती है और सभी को प्रार्थना की गोद भराई में आने का न्योता देती है। ख्याति कहती है कि आप सब जरूर आइए, यह आपका हक भी है और आपका फर्ज भी। लीला कोई जवाब नहीं देती, लेकिन अंश आगे बढ़कर कहता है कि वे जरूर आएंगे। बाबूजी भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। ख्याति यह भी बताती है कि उसने अनुपमा को भी बुलाया है। यह सुनकर माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। इसी बीच भारती सबको बताती है कि रजनी ने उसके पिता की जमीन वापस दिलवाई है। अनुपमा यह सुनकर कहती है कि भारती बहुत किस्मत वाली है जो उसे रजनी जैसी सास मिली है। तभी प्रेरणा बिना झिझक कह देती है कि इसे किस्मत नहीं बल्कि बुरी किस्मत कहते हैं। प्रेरणा की यह बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। माहौल में अचानक सन्नाटा छा जाता है और रजनी का चेहरा उतर जाता है। उसी वक्त ख्याति का अनुपमा के पास फोन आता है। वह उसे प्रार्थना की गोद भराई में आने के लिए फिर से आमंत्रित करती है। अनुपमा थोड़ा हिचकिचाती है तो ख्याति कहती है कि पराग जी ने भी खास तौर पर आपको बुलाने के लिए कहा है, क्योंकि आपकी वजह से उनका इतना बड़ा काम पूरा हुआ है। अनुपमा और ज्यादा हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसकी वजह से कौन सा काम हुआ है। तभी पराग ख्याति को इशारा करके मना करता है, लेकिन ख्याति बिना सोचे समझे बिल्डिंग का नाम ले लेती है। अनुपमा उलझन में पड़ जाती है और पूछती है कि कौन सी बिल्डिंग, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह सुनते ही रजनी घबरा जाती है और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। इसी रहस्य और तनाव के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा अहमदाबाद पहुंचती है, जहां अंश और किंजल उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। इसके बाद कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है जब पाखी दिवाकर को घर लेकर आती है। अनुपमा दिवाकर को देखते ही उस पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी पाखी अनुपमा को धक्का दे देती है और साफ शब्दों में कहती है कि दिवाकर उसका होने वाला पति है। यह सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही डेली और सबसे तेज अपडेट्स पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।